माँ। किस किस को जरूरत, जरा हाथ उठाओ। किस किस को मैया की जरूरत है वो हाथ उठाए। ओ मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत है। ओ मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत है। जाने की है रात बड़ाई सुबह मुहूर्त है। शादी की है रात बड़ाई सुबह मुहूर्त है। आ जाओ माँ मुझे तेरी जरूरत है। आ जाओ माँ मुझे तेरी जरूरत है। मीठी मीठी ताली हाथों को उठाकर जय हो। क्या बात है। सुंदर सजाया हमने तेरा दरबार है। ओ मैया तेरा दरबार है। ओ मैया तेरा दरबार है। सुंदर सजाया हमने तेरा दरबार है। ओ मैया तेरा दरबार है। ओ मैया दरबार है। भक्तों को मेरी मैया तुमसे ही प्यार है। ओ मैया सबसे ही प्यार है। ओ मैया सबसे ही प्यार है। एक झलक दिखला जा माँ ये दिल में हैसरत है। एक झलक दिखला जा माँ मेरे दिल में हसरत है। अरे ओ अरे आ जाओ माँ मुझे तेरी जरूरत है। आ जाओ माँ मुझे तेरी जरूरत है। बड़े बड़े हाथों को करके वीडियो डाली। झूमना है तो खड़े होकर झूम सकते हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जय हो। क्या बात है। बोलो दुर्गा मैया की। क्या बात है। हरि बोल।
ऐसा लिखो, लिखो तो ऐसा लिखो गाने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो ऐसा लिखो कि गाने पे मजबूर हो जाए, और ताली इतनी जोर से बजाओ कि मैया आने में मजबूर हो जाए। और जो नहीं उठाएगा हाथ, जो नहीं उठाएगा हाथ, उठा ले, उन्हें सच में बता रही हूँ, जो नहीं उठाएगा हाथ उसको सपने में मारेंगे भैरव नाथ। मिडी मिडी ताली, 1 2 3 4। क्या बात है, हरी बोल। क्या बात है, देखो खड़ी हो जा, हरी बोल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मिडी ताली बजाते सभी लोग, जय हो। जागे की है रात बड़ा ही सुबह मुहूर्त है, जागे की है रात बड़ा है सुबह मुहूर्त है। आ जाओ माँ, मुझे तेरी जरूरत 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 है। जोरदार ताली बजा दीजिए। अरे भाभी की ओर से पगड़ी और सुंदर सा पीताम्बर, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। भगवान हमेशा इनका कल्याण करें, हमेशा रक्षा करते रहें। बोली शंकर भगवान की। बैठ जाओ। तो आज भगवान श्री राम जी सुंदर से अपनी भक्तों की पुकार को सुनते, संत महात्मा जो पुकार लगाते परमात्मा के लिए, आज वो जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग। भगवान आने के लिए आतुर है, उस मां के गर्भ में आने के लिए आतुर है परमात्मा। जिस समय भगवान
संत महात्मा सारे देवता परमात्मा को बुला रहे थे। तीनों रानियों से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा दशरथ आकर कक्ष में लेट जाते हैं और जैसे धीरे धीरे कक्ष में लेटते हैं तो उसी समय क्या हुआ है, आज तीनों रानियों ने इस दुख का कारण पूछा है। माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी आकर अपने स्वामी के पास में बैठ गई और चरणों को दबाने लगी। और ये हमारे विजय बीज भंडार हसरतगंज उन्नाव से एक बार इनकी ओर से जोरदार ताली बजा दीजिए, जो सभी हमारे भाइयों को पीतांबर वस्त्र दान दिए हैं दान। भगवान में इनका हमेशा कल्याण करते रहे, हमेशा रक्षा करते रहे परमात्मा। बोली कन्हैया लाल की। तीनों देवियों ने पूछा कि क्या बात है, इतना उदास तुम्हारा चेहरा क्यों नजर आ रहा है। तो जैसे ही जब पूछा तो दशरथ जी ने माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा जी से कहा कि क्या बताएं। दशरथ ने सारी बात बताई। उसी समय महाराज दशरथ से माँ कौशल्या माँ सुमित्रा ने कहा, स्वामी गुरुदेव के चरण में चलिए, शरण में चलिए, कुछ उपाय अवश्य निकालेंगे, कुछ ना कुछ अवश्य बताएंगे। उसी समय गुरुदेव के चरण में जाकर राजा दशरथ जी बहुत सारी भेंटों को लेकर जा रहे थे। तो किसी ने सतानंद जी ने कहा, दशरथ अगर संत को धन का लोभ दोगे तो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। तो जैसे इतनी बात कही प्यारे, तो उसी समय जाकर के शरण में गिर गए। राजा दशरथ कुछ नहीं ले गए, आंसू, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ जाते हैं और जाकर के गुरुदेव के चरणों में गिर गए और गुरुदेव से हाथ जोड़कर दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव कोई उपाय बताइए, मैं बहुत दुखी हूं। दशरथ ने जवाब दिया, चिंता मत करिए, अरे आप समय आ चुका है, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, तुमको 4 पुत्र आएंगे, चिंता मत करिए। गुरु के आश्रम में जाकर के चरणों में जिस समय गिरे तो कहा, दरी हो धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे और आपके 4 पुत्र होंगे, पहले तुमको कार्य करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाइए और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाओगे तो आपके यहाँ अग्निदेव प्रकट होंगे और अग्नि के द्वारा भगवान के द्वारा तुम्हें प्रसाद मिलेगा, जो अपनी तीनों रानियों को तुम बांट देना। दशरथ ने आकर के बहुत सुंदर से आज प्यारे यज्ञ करवाया है, उसमें श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र कामी शुभ जग करा। बुलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करा। राजा दशरथ जी आकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया घर में, और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के बाद में आज अग्निदेव प्रकट हुए। बोले कि पुरुष भगवान की
पुरुष भगवान प्रकट हुए, खीर का चारू लेके प्रकट हो गए और खीर का प्रसाद दशरथ जी के हाथों में थमा दिया। उसी समय राजा दशरथ जी ने बड़ी प्रेम से उस खीर के प्रसाद को हाथ में धारण किया। अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव झट से प्रकट वहाँ हो गए, खीर का प्रसाद सबको दे अग्निदेव झट से प्रकट वहाँ हो गए, अग्निदेव झट से प्रकट वहाँ हो गए, खीर का प्रसाद सबको दे। जाकर तीनों रानियों को देना तुम, जाकर तीनों रानियों को देना तुम, रह ना जाए कोई सखी जो कह गए, खीर का प्रसाद सबको दे। अग्निदेव प्रकट होकर हाथों में खीर का चारूर लेते। आज वो खीर का चारूर जैसे ही दशरथ जी के हाथ में थमाया और अग्निदेव महाराज ने ये कहा कि हे दशरथ, तुम्हारी इच्छा हो उसको दीजिए, तुम्हारी इच्छा हो उसको दीजिए। लेकिन आज दशरथ जी ने क्या किया है, हाथ में प्रसाद तो ले लिया और प्रसाद को लेकर के आज तीनों रानियों को वो प्रसाद हाथ में थमा दिया। क्योंकि अग्निदेव महाराज ने ये कहा कि तुम्हारी इच्छा हो उसको दे दो, क्योंकि ऐसे ना जाने कितनी त्रेता युग में ना जाने महाराज के यहाँ कितनी ऐसी माताएं हो जिनके पुत्र ही ना हुआ हो। दशरथ जी से ये कहा अग्निदेव महाराज ने कि तुम्हारी जिसकी इच्छा हो उसको दे दो, लेकिन दशरथ ने केवल अपनी रानियों को ही दिया। अपनी रानी को तीनों को जो प्रसाद दे दिया, अब वो प्रसाद तीनों माताओं ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज तीनों माताएं गर्भ को धारण कर गई। आज भगवान भोले बाबा देवी जी को कहते हैं तो देवी बड़ी मन में प्रसन्नता हो रही, क्योंकि देवी जी ने कहा जो मैंने नहीं अभी तक कथा सुनी वो सुनाओ। तो आज भोले बाबा माता भगवती जी को कथा सुनाने फिर बोले फिर क्या, अब तो अयोध्या में आनंद ही आनंद है। जब माता ने ये कथा सुनी भगवती जी ने तो कितनी गदगद हो रही है
कि ऐसे ही भगवान को प्रसाद, ऐसे कौशल्या माता को प्रसाद मिले, हाँ ऐसे प्रसाद मिला। तो जैसे ही आज कहा और आनंद लो देवी, आज कहते सुनाओ। भगवती जी बैठकर आज प्रेम पूर्वक से कथा सुनी, क्योंकि 3-4 बार कथा भगवान ने सुनाई लेकिन नहीं सुनी। लेकिन अब की बार जब पुनः जन्म लिया ना, तब आज वही भगवान से कहा जो मैं अभी तक नहीं कथा सुनी थी वो कथा सुनाओ। तो आज वही कथा भगवान भगवती जी को सुना रहे। फिर बोले फिर क्या हुआ? तीनों माताएं गर्भ को धारण करती हैं, अपने अपने कक्षों में घूम रही हैं, अपने अपने कक्षों में घूम रही हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। आज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और भगवान श्री राम जी कौन से महीने में आए? जरा जोर से बोलना। कौन से महीने में आए थे भगवान श्री राम जी? कौन सा मुहूर्त था? ले कर लो बात। अरे महान भाव, किसने कहा? किसने कहा चैत में? हाथ उठा लो, शर्माइए नहीं, जरा जोरदार ताली बजाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बताओ तुम सबको इतना भी, अरे भगवान ही हमारे आए, भगवान को ही भूल के कौन से महीने में आए? चैत के महीने में आए हैं, जब गेहूं की कटाई काटी जाती है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, एकदम बढ़िया मौसम रहता है। और भगवान चैत के महीने में आते हैं। और कौन सी तिथि थी? क्या बात है, नौमी तिथि थी। अच्छा, भगवान नौमी तिथि को क्यों आए? और भी तो तिथियां थी, प्रथम द्वितीय तिथि, चौथी, पंचमी, छठवीं, सतवीं, है नौमी क्यों आए? कारण है, कौन सा बता दूं मैं आज आपको। कथा भगवान की वही है, पर कहने सबका अलग अलग ढंग होता है। जो रामचरितमानस है भगवान की पूर्ण कथा है। भगवान नौमी तिथि की क्यों आए? आप समझो नौमी तिथि को क्यों आए। कहते एक बार भगवान के पास में जब भगवान आने वाले थे ना, आप ध्यान रखियो, भूलियो मत, ठीक है? हम आए या कोई आए, जब पूछे तो फटाफट बता दियो। तो जिस समय भगवान वैकुंठ धाम में थे, तो सारी तिथियां भगवान के पास खड़ी हो गई, क्योंकि सरकार तो आने वाली है। और जैसे ही तिथियां खड़ी थी, कुछ अपना अपना मद रखती हैं कि हे प्रथम बोली कि प्रभु हमारे पास में कौन सी चीज की कमी है जो हमारी तिथि में आई है ना, हमारे पास में सब सुविधा तुम्हें मिलेगी। दूसरी तिथि बोली, द्वितीय तिथि बोली कि सरकार अब आ ही रहे हो तो हमारी तिथि में आ जाइए, द्वितीय तिथि में। तिथि बोली सरकार आ ही रहे हो तो हर गुणों से संपन्न, हर सुविधा मिलेगी। चतुर्थ बोली सरकार हमारे मियाँ ने कितनी सुंदर हूं मैं, अपना अपना मद सब कह रहे हैं। और अष्टमी के तो हमारे ठाकुर जी आए हैं, तो सप्तमी ने